हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और एकदम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है आप लोग का, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़ों को कहाँ रख दिया जाए। कागज के टुकड़ों को कहाँ रख दिया जाए कि वह जलने लगे। यह घटना क्यों होती है, इसके कारण को लिखें। देखिए आप लोग को हम बताए थे कि फोकस पर रखने पर कागज जलने लगता है। फोकस पर रखने पर कागज जलने लगता है क्योंकि अवतल दर्पण प्रधान अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जमा होती है तथा वह फोकस से गुजरती है, इसलिए कागज जलने लगता है। यानी कि आप लोग को हम ये भी बताए थे कि मतलब अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें एक बिंदु फोकस पर आकर कहाँ हो जाती है, जमा हो जाती है। तो आप लोग का जो फोकस होगा तो फोकस पे सारी आकर जमा हो जाएंगी, तो वहाँ पे जलना आरंभ कर देगा कोई भी कागज रखा जाएगा तो इसीलिए देखते हैं कि आपको ये भी बताए थे कि सोलर कुकर का उपयोग में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, तो वही लॉजिक ये भी है। फिर यहाँ पे आप लोग का एक है जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि यह बराबर r/2। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि यह बराबर r/2। जैसे में आप इस फिगर में देख सकते हैं, कह रहा है कि माना कि यम और यम डैश एक अवतल दर्पण है, ठीक है। माना कि यम और यम डैश एक अवतल दर्पण, जैसे यहाँ देख लीजिए यम और यम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग का P दिया हुआ है, तो ध्रुव क्या हो गया, P। और वक्रता केंद्र C है और B A क्या है, एक आपतित किरण है। B और A क्या है, और यहाँ से यहाँ तक की जो किरण है क्या है, आपतित किरण है। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक की जो एक किरण गई है, ये आपतित किरण है, ठीक है। देख सकते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक की जो किरण गई है क्या है, आपतित किरण है। समझने का प्रयास करिए क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में नहीं छूटना चाहिए। आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। प्रधान अक्ष की क्या आ रही है, समांतर आ रही है। देख ही रहे हैं हम कि ये हम लोग का क्या है, प्रधान अक्ष है। ये हम लोग क्या है, प्रधान अक्ष है। इसके समांतर आ रही है कि नहीं। परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। परिवर्तन के बाद आपको मालूम है कि यहाँ से टकराने के बाद अब ये जो फोकस है इस पे आकर होकर गुजर जाएगी। तो AC क्या है, अभिलंब है। इसमें अभिलंब का भी निर्माण हो रहा है। अभिलंब का निर्माण कहाँ हो रहा है कि आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की जो क्या हो रही है, अभिलंब का निर्माण हो रहा है। A और C क्या है, अभिलंब है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो आप इतना लिख देंगे तो आप लोग का 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा बस। उसके बाद आप लोग का ये परिणाम निकलेगा। क्या कहना चाह रहा है परिणाम, कि अब हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, मानने के लिए तो हम लोग मान लिया है। अब क्या, अब इसमें क्या बन रहा है, अब इसमें हम लोग का त्रिभुज बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे BAC बराबर नहीं, कोण BAC कोण कौन कौन सा है आपको दिखा रहे हैं। कोण क्या कह रहा है, कोण B। देखिए अब यहाँ पे मिलाइए, कहना क्या चाह रहा है, ये समझने का प्रयास करिए आप लोग। देखिए यहाँ पे आप लोग का कह रहा है कि कोण BAC बराबर कोण CAF, समीकरण नंबर 1 प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। यानी कि यहाँ पे 2 आप लोग का क्या बन रहा है, B
बी ए सी आपका एक कोण बन रहा है यहाँ से इस तरह और यहाँ से इस तरह, हो गया। और एक ठे बन रहा है सी ए एफ, आप लोग का एक एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, यानी कि 2 एंगल बन रहा है। आप यहाँ से आप इसके माध्यम से आप देख सकते हैं, आप लोग को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ से और आप यहाँ से, ये तो हो गया, फिर यहाँ से आपको इस तरह सीधा, यानी कि आपका यहाँ से यहाँ तक एक एंगल हो गया। और फिर अब यहाँ से इस तरह होते हुए फिर यहाँ से इस तरह 2 एंगल का निर्माण हो गया। तो इसको क्या करते हैं, परिवर्तन के नियम से, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर परिवर्तन के नियम से, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, कहना क्या चाह रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि कोण बी बराबर कोण बी ए सी बराबर कोण सी ए एफ, समीकरण नंबर 1 आपतन परिवर्तन के नियम से। अब ये हो गया कोण, अब इसी में फिर एक कोण दे दिया, क्या है कोण, कोण बी ए सी बराबर ए सी एफ, ए सी एफ, ए सी एफ। अब इसमें जो ये जो बीच वाला पार्ट आ रहा है, बीच वाला ये जो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, अब ये एंगल को ले रहा है, तो ये अंतर और एकांतर कोण से, यानी कि आप इस कोण बराबर और इस कोण का निर्माण कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कोण, अब एक ठे ये, अब यहाँ पे आपका एक कोण यहाँ पे हो गया, अब ये कोण ये हो गया, ठीक है। अब अंतर एकांतर कोण से अब यहाँ पे सी मांग रहा है और वहाँ पे ए मान रहा है, बीच में कोण, बीच वाला ना पार्ट कोण को दर्शाता है। तो यहाँ तक आप समझ सकते हैं, यहाँ तक हो गया आप लोग का। तो अब यही आप लोग को विलोपन विधि आ रही होगी, विलोपन विधि से, विलोपन विधि आप लोग को आता होगा, तो समीकरण 1 और 2 से। तो यानी कि आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको परिणाम में ये बराबर है इसके, तो ये बराबर है इसके, ठीक है, परिणाम में दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए कोण सी ए एफ बराबर सी और एफ बराबर ए सी एफ, ए सी एफ, यानी कि सी ए एफ बराबर सी ए एफ, यानी कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आप कहना क्या चाह रहा है कि सी और एफ बराबर ए सी एफ। तो यानी कि आप अब किसको किसको ले रहा है, सी ए एफ बराबर ए सी एफ, यानी कि दोनों बराबर है, तो दोनों कोण को ले रहा है। और ये तो दोनों सेम हो गया, तो ये कट जाएगा, काम खत्म, 2 कोण ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, अब त्रिभुज ए सी एफ में, त्रिभुज ए सी एफ में, तो ए सी एफ में त्रिभुज, अब ए सी एफ में, अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए सी एफ, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से होते हुए प्रकाश किरण इधर टकरा जाएगी, तो ये आपतन कोण और परिवर्तन कोण के माध्यम से हो गया। और यहाँ पे एक अभिलंब चला आ रहा है, तो अब इसको क्या ए माना है, इसको एफ माना है, इसको सी माना है। तो त्रिभुज अब कह रहा है त्रिभुज ए सी एफ में, त्रिभुज अब यानी कि बीच वाले में आप देख लीजिए त्रिभुज ए सी एफ में, ठीक है। अब इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए सी एफ बराबर क्या है, ए सी मतलब सी ए एफ बराबर क्या है, ए सी एफ है। क्या कर रहा है, कोण सी ए एफ बराबर क्या है, ए सी एफ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए सी एफ है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए सी एफ है। तो अब यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे तो समीकरण संख्या 3 निकल आएगी। अब यहाँ पे अब ये क्या हो गया, अब दोनों बराबर हो गया, तब क्या, अब ये समीकरण संख्या 3 हो गया। तो चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए ए बिंदु पी के निकट होगी, ठीक है, ए बिंदु पी के निकट होगी। तो अब यहाँ पे ए एफ बराबर पी एफ, ए एफ बराबर पी एफ। अब इसको कह रहा है कि जो आपका जो ये वाला आपका जो कह रहा है कि ए एफ बराबर क्या हो जाएगी, पी ए होगी,
पी एफ दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से और यहाँ तक का क्या होगा, लंबाई बराबर होगा। तो क्या है, दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए यह ए बिंदु पे होगा। यहाँ पे दर्शाने के लिए कह रहा है ए बिंदु पे। तो समीकरण 3 और 4 से कटा देंगे। अब इसको लगाएंगे तो पी एफ सी होगा और अब उसके बराबर क्या हो जाएगा, पी सी बराबर निकाल देंगे। यहाँ पे एक यहाँ से ले लेंगे समीकरण संख्या 3 से और एक समीकरण संख्या 4 से, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आपको जोड़ने पे क्या निकलेगा, सी एफ पी बराबर पी एफ ई, यही निकलेगा। और हम लोग का क्या है यहाँ पे, पी सी बराबर 2 पी एफ। अब तो यहाँ पे 2 पी एफ बराबर आर होगा। पी सी बराबर यहाँ पे देख लीजिए, पी सी बराबर क्या है, पी सी बराबर आर। पी सी बराबर क्या है, पी सी बराबर आर। तो पी सी बराबर क्या हम लोग का आर हो गया। तो 2 एफ बराबर था, एफ बराबर r/2 आप लोग का सिद्ध हो गया। ठीक है, आप लोग का सिद्ध हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगा। आज अवतल दर्पण में सिद्ध किए एफ बराबर r/2, कल सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में एफ बराबर r/2। तो यहाँ तक आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ तक आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।